हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या, देखो क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उस तरह से नहीं करेंगे हम। इसमें √5 को बेस बना के लेंगे। √5 इरेशनल हम प्रूव कर चुके हैं, उसी को हम बेस में लेंगे, इसको लेकर के प्रूव करेंगे। और जो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो उसमें एक चीज और भी जोड़ देते हैं। हमारी बुक में तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज लिख देते हैं कि गिवन दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता है तो साथ में ये लाइन भी जोड़ देते हैं। हमारी बुक में तो सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को जो हम प्रूव करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा पिछले वाले क्वेश्चन से। उसमें हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया था, ए और बी को प्राइम लिया था, फिर हमने स्क्वायर किया था बोथ साइड का। तो उतना सारा प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि √5 इरेशनल है, हम प्रूव कर दिया। तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन √5 को इरेशनल हम प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो अब हम √5 को बेस बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसे शुरू करते हैं, देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताती हूँ मैं। तो पहली लाइन तो हमें वैसे ही लिखना है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट दिस नंबर इज रेशनल। ठीक है, पहली लाइन वैसे ही लिखना है। इस चीज को आप लोग लर्न कर लो। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब विरोधाभास, विरोध के रूप में हम इसको ले रहे हैं, इसलिए टू द कॉन्ट्रेरी भी लिखते हैं। टू द कॉन्ट्रेरी दैट, ये जो हमारी गिवन नंबर है 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं ये रेशनल है। तो अगर ये रेशनल है तो फिर हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर 3 + 2 √5 = a/b, where a and b are co-prime लिखो या इंटीजर लिख दो। ठीक है, where a and b are integer and b is not equal to 0, ये चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। where a and b are integers and b is not equal to 0। ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में है इसलिए b is not equal to 0, ये हमने लिख दिया। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन हमने लिखा था को प्राइम, इसमें भी लिख सकते हैं को प्राइम। तो को प्राइम में हमें b is not equal to 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि को प्राइम हमारी वही नंबर होती, 0 तो होगा ही नहीं नीचे। ठीक है, तो अब हमने ये प्रोसेस कर लिया, ये वाली लाइन। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन वही करेंगे। हमारा 3 है, उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आएगा, 2 √5 = a/b -3। ठीक है, अब a/b -3 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम धीरे धीरे करेंगे इसको, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो ऐसा हो जाएगा, a अब b का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो a -3b और अपॉन में b, ये लिख दिया। अब ये 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा बनेगा, √5 = a -3b और अपॉन में ये 2 हमारा b के साथ जाके लग जाएगा। अब अगर इस नंबर को ध्यान से आप लोग देखिए तो हम क्या पा रहे हैं, ये तो हमारी रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर, क्योंकि a और b इंटीजर है और 3 और 2 तो इंटीजर है ही है। तो सभी जानते हैं a और b को हमने यहाँ पे लिखा हुआ इंटीजर है, तो ये हमारी नंबर है रेशनल। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में जो नंबर वो भी रेशनल है कि नहीं। लेकिन ये √5 को तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें दिया रहेगा कि √5 इरेशनल है। तो ये कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि √5 इरेशनल है। बस उसी तरह बस वही लैंग्वेज लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। तो चलो मैं करके दिखाती हूँ। अब क्या लिखना है, अब हमें लिखना है सिंस a and b आर इंटीजर्स। तो देयरफॉर, जब ये इंटीजर्स हैं तो देयरफॉर a -3b अपॉन 2b इज रेशनल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना कैसे लिखना है, ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। तो हम लिखेंगे सो √5, क्योंकि इसके इक्वल है तो भाई जैसी नंबर ये होगी वैसा ही √5 होगा। √5 इज
ऑल्सो रेशनल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब हमें पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, मैं इधर कर देती हूँ। लेकिन हमें पता है कि √5 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक, तो वही हम लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। सेम लैंग्वेज, इसको लर्न कर लो अच्छे से। ये तो क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, 3 मार्क्स में तो पक्का आएगा। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल वैसा ही है। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन ये कंट्राडिक्शन कहां से आया? आया क्यों ये कंट्राडिक्शन? क्योंकि हमने गलत ही माना है। हमारा जो एजम्पशन है, जो हमने एज्यूम किया है पहले कि 3 + 2 √5 इज रेशनल, तो ये हमारा गलत एजम्पशन है। तो वही अब अगली लाइन हम क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption. Incorrect assumption that, क्या हमने एज्यूम किया था? दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। यही तो हमने एज्यूम किया था। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। तो अब हम कंक्लूड करते हैं। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, क्लियर हुआ कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। लैंग्वेज आप लोग लर्न कर लो, करते करते सीख जाओगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है थर्ड। तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो मैं सारे कराऊंगी। मैं एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। आज ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। और जो बच्चे नए आए हैं वो मेरा पिछला वीडियो देखें, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है और 1.1 के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप लोग देखिए तो समझ में आएगा। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला थर्ड क्वेश्चन करवा के ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और PYQ भी करवाऊंगी, जिस टाइप के एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी तो आपके पास टाइम है, अभी तो शुरू ही हुआ है सेशन। मैं इस आराम से करवाती रहूंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए, वो भी देखें। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।